हेलो दोस्तों, आज मेरा नाम मंटू कुमार। आज हम पढ़ेंगे 1784 का पीटर्स इंडिया एक्ट। इसके पहले मैं जो वीडियो पर बनाया था शायद आपको समझ में आया होगा या नहीं। मेरे को तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट 1781 के अधिनियम को पढ़ लिए हैं। बहुत अच्छा से, बहुत ही आसान भाषा में पढ़ रहे हैं। कैसे सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुआ, कैसे क्या हुआ, हर चीज़ों को सुव्यवस्थित तरीके से पढ़े हैं। ठीक है, उसी तरीके से हम आज पढ़ेंगे 1784 का पीटर्स इंडिया एक्ट। पीटर्स इंडिया एक्ट क्या है, क्यों आया, इसका नाम पीटर्स क्यों पड़ा, सब आज जानेंगे इसके बारे में। ठीक है मेरे भाई, बहुत अच्छा से जानेंगे, बहुत ही सरल भाषा में जानेंगे। इसका सोर्स मैं बार बार कहता हूँ, सुधा बुक से मैं इसका सोर्स उठाता हूँ। आप सुधा बुक पढ़िए या क्लास लीजिए, बात बराबर है। क्लास लीजिएगा, बहुत आसान भाषा में यहाँ पे आपको क्लियर याद रहेगा। चलो आज समझते हैं 1784 के पीटर्स इंडिया एक्ट क्यों आया, इसका रीजन क्या है। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट आया था। क्यों आया था? क्योंकि कंपनी में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया था। कंपनी को नियंत्रण करने के लिए लाया गया था। ठीक है, 1781 का अधिनियम क्यों आया था? 1781 का अधिनियम कोर्ट के और गवर्नर के दोनों के काम को बांटा गया था। ठीक है, ये आपको क्लियर समझ में आया होगा क्यों बांटा गया था, क्या सब आपको समझ में आया होगा। मैं यही उम्मीद करूंगा आपको सब समझ में आया होगा। अब चलो इसके बारे में और अच्छा से व्याख्या करते हैं। क्या क्या लगता है, कंपनी पर पूरी तरीके से ब्रिटेन का अधिकार हो गया था 1773 से? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। यानी कहा जाए तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट फेल माना गया। फेल था, यानी कुछ हद तक ठीक था। ये कंपनी पर कंट्रोल करने के जो वर्चस्व से लाया गया था, उस पर ये खरा नहीं उतरा। कंपनी अपना मनमानी अभी भी नहीं छोड़ रही थी। कंपनी अभी भी अपना पूरा कंट्रोल लेकर शासन कर रही थी। लेकिन यही अधिनियम ये आकर कंपनी को पूरी तरीके से अपने हाथों में कंट्रोल करता है। ब्रिटिश सरकार अपने हाथों में कंट्रोल करती है। चलो इसके बारे में आपको समझ में आएगा। 1781 का दिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा कंपनी पर। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो ठीक है, आज हम समझेंगे इसके बारे में पूरी तरीके से। चलो हम 1784 के पीटर्स इंडिया एक्ट के बारे में जानते हैं। 1784 के पीटर्स इंडिया एक्ट क्यों आया था? क्योंकि देखो उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री था विलियम पिट था मेरे भाई, विलियम पिट था। ओके, पीएम कौन था? तो विलियम पिट था। विलियम पिट या पीटर्स था। इसी के नाम पर पड़ा था मेरे भाई। इसी के नाम पर 1784 का पीटर्स इंडिया एक्ट पड़ा था मेरे भाई। इसी के नाम पर 1784 का पीटर्स इंडिया एक्ट पड़ा था। इसने संसद, ब्रिटेन के संसद में जाकर बोला कि भाई अभी भी हम ईस्ट इंडिया कंपनी पर अधिकार नहीं जमा सके हैं, इसलिए अब एक और एक्ट पारित किया जाए, उस पर हम कंपनी पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर सके, कंपनी पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर सके मेरे भाई। ठीक है, तो ये कंपनी पर पूरी तरीके से कंट्रोल करने के लिए आया था। इसमें ये सक्सेस भी हुआ। किस तरह सक्सेस हुआ इसके बारे में आज जानेंगे। ठीक है, किस तरह सक्सेस हुआ इसके बारे में आज जानेंगे हम, बहुत अच्छा से, बहुत सरल भाषा में जानेंगे। तो पीटर्स इंडिया एक्ट क्यों आया था, इसके बारे में थोड़ा तो आइडिया लग गया आपको कि कौन, इसका नाम क्यों पीटर्स पड़ा, इसके बारे में आपको पता चल गया। क्योंकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट था, उसी के नाम पर पीटर्स इंडिया एक्ट पड़ा था। इसे संसद में जाकर प्रस्ताव रखा कि अभी भी ये कंपनी पर सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर सके हैं, इसलिए पीटर्स इंडिया एक्ट लाया गया। पीटर्स इंडिया एक्ट में क्या था जो कंपनी को पूरा पकड़ लिया, पूरा उसका निचोड़ कर लिया, जकड़ लिया उसको, एक तरह से आप ये बोल सकते हैं। तो पहले कंपनी के कार्य क्या क्या था, इसके बारे में थोड़ा सा झलक समझ लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 ईस्वी में आई थी व्यापार करने के लिए, लेकिन व्यापार के साथ साथ क्या कर रही थी,
राजनीतिक मामला प्लस शिट। भाई माफ़ करना, प्लीज़ माफ़ करना दोस्त। अभी आपको थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी अच्छा नहीं दिखेगी, थोड़ा अंधेरा अंधेरा टाइप को दिखेगा यार, क्या करे भाई। अभी लाइट चला गया। मैं आज ही भाई बल्ब लेकर आऊँगा, एक वो जो आता है ना बैकअप वाला बैटरी, वो लेकर आऊँगा। माफ़ करिएगा, प्लीज़ माफ़ करिए। तो हम क्या समझ रहे थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी आया, व्यापार किया, राजनीतिक मामले में, भारत के राजनीतिक मामले में इसका पूरा कंट्रोल आ गया था। ये राजनीतिक मामला में भी अपना हाथ, मैंने इसका हाथ आने लगा, पूरा कंट्रोल किया। इसके बाद राजस्व व्यवस्था, राजस्व यानी ये कर और सब वो वसूलने लगा। किस तरह कर वसूल रहा था, इसके बारे में भी आपको सब पता चल गया। ठीक है, तो क्यों आया था, क्या काम किया, इसके बारे में आपको वो इतना तो मालूम चल गया। अब देखो, कोई भी चीज़ आपको ही मैं बोलूँ कि आपके हाथ में सिर्फ एक ही काम है, उसको आप सही से कर देना तो आप बहुत अच्छा से वो काम करोगे, बिल्कुल करोगे। ठीक है, अगर वही आपको 10-12 काम दे दिया जाए तो आप काम को उतना मन से, उतना अच्छा से नहीं कर पाओगे। यही कंपनी के साथ हो रहा था। कंपनी के पास ज़्यादा काम था, कंपनी सही से नहीं कर रही थी, कंपनी में भ्रष्टाचार था। लेकिन ब्रिटिश सरकार भाई चाहती थी कि ये कंपनी सही से चले, कंपनी का हमारा कंट्रोल रहे, ये ब्रिटिश सरकार चाहती थी। इसलिए पीटर्स इंडिया एक्ट आया था। इसमें 2 चीज़ों की स्थापना किया गया, 2 चीज़ों को बनाया गया था। एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बनाया गया था मेरे भाई। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये 2 चीज़ याद करके रखना। ये 1784 के पीटर्स इंडिया एक्ट के हैं, ये निचोड़ है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये 2 चीज़ों का स्थापना किया गया था, 2 चीज़ों को बनाया गया था। इसका काम क्या था मेरे भाई, इसका काम क्या था, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मेरे भाई, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ये कंपनी का था। इसका काम दिया गया कि तू भाई सिर्फ व्यापार कर सकता है, सिर्फ तू व्यापार, यहाँ पे व्यापार करने आया है, सिर्फ तू भारत में व्यापार कर सकता है, और चीज़ों पे तो तेरा कोई कंट्रोल नहीं है। जितना ये कंपनी पहले क्या क्या करती थी, तो व्यापार करती थी, राजनीतिक मामले में हाथ उसका था, राजस्व व्यवस्था, कर वसूलती थी। हर माने कंपनी के पास पहले पूरा अधिकार था, पूरा चीज़ था, जिससे कंपनी सही से नहीं अपना कर्तव्य को निभा रही थी, भारतीयों को परेशानी हो रहा था। इसलिए मेरे भाई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम क्या था, तो ये भाई सिर्फ व्यापार, यानी कंपनी के साथ मिल गई, बोली कि सिर्फ हम लोग व्यापार करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, व्यापार करेंगे मेरे भाई, व्यापार करेंगे। और जितना कार्य व्यापार को छोड़कर ये इसको दिया गया राजस्व मामला और राजनीतिक मामला और राजस्व व्यवस्था, सबका किसके हाथ में आ गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में आ गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो सीधा प्रतिनिधि था सीधा इसके सीधा इसका जो कंट्रोल था वो ब्रिटिश सरकार का था। ब्रिटिश सरकार को इसका प्रतिनिधित्व कर रही थी, समझ में आया। यानी ये सीधा ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट देता था, ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट देता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसका हाथ में क्या दिया गया था, तो इसके हाथ में राजस्व प्लस राजनीतिक सैन्य व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था पहले कंपनी, यहाँ पे मैं नहीं लिखा, बट कंपनी पहले सैन्य व्यवस्था यानी अपनी सेना भी रखती थी कंपनी। लेकिन वही चीज़ अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में आ गया था, राजस्व व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास सिर्फ क्या आ गया था, व्यापार करोगे मेरे भाई, व्यापार करोगे, बस निचोड़ खत्म। 1784 के पीटर्स इंडिया एक्ट खत्म, मैं आप बोल दूँ, बिल्कुल खत्म। उसके बाद क्या किया गया था मेरे भाई, उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं किया गया था, सीधा आपको एक बनाया था, एक परिषद बनाया गया था।
एक परिषद बनाएगा तो जो गवर्नर जनरल का हेल्प करेगा, मदद करेगा कोई भी कानून बनाने के लिए। उसका सदस्यों की संख्या कितना था? 4 था मेरे भाई, 4 था। उस सदस्यों की संख्या को घटाकर 3 कर दिया गया था। अब कितना कर दिया गया मेरे भाई? 3 कर दिया गया। पहले सदस्यों की संख्या कितना था? 4 था। अब कितने कर दिया गया मेरे भाई? 3 कर दिया गया। 3 कर दिया गया दोस्त, 3 कर दिया गया था। सीधा अब आपको मैं कुछ सवाल पूछूंगा, आपको बताना है। 1784 के पीटर्स इंडिया एक्ट बताऊं तो भाई अब खत्म हुए। इसमें अब कुछ बताने लायक नहीं है। क्यों आया कि इसका नाम 1784 के पीटर्स इंडिया एक्ट क्यों पड़ा, मैं सब बता दिया हूँ दोस्त। आपको बस याद, मैं ऐसा बताता हूँ कि आपको किताब खोजकर उसको याद करने की आवश्यकता भी नहीं है, आपको याद हो गया होगा। चलो कुछ इस पे क्वेश्चन हो जाए, कुछ क्वेश्चन जवाब भी हो जाए। चलो मैं थोड़ा इसका जो निचोड़ है शॉर्ट नोट्स भी बना रखा हूँ, जो आपके व्हाट्सएप चैनल पर भेज दूंगा। एंड इसको मैं अभी आपको बताता हूँ, बताना कैसा है। ये भी बताना क्या मैं इसको बताया हूँ कि नहीं। लाइक कमेंट होकर दोस्त बताना जरूर कमेंट में। 1784 के पीटर्स इंडिया एक्ट, ये मैंने देखो इसका नाम क्यों क्यों पड़ा, तो ये विलियम पिट प्रधानमंत्री था ब्रिटेन के, तो वो प्रधानमंत्री था, वही एक्ट बनाया, तो वही तो प्रस्तुत करेगा, वही तो परोसेगा भाई। जो खाना बनाता है वही तो परोसता है। समझ में आया? तो सदस्य प्रस्तुतकर्ता विलियम पिट्स द यंगर, इसका नाम पूरा था विलियम पिट्स द यंगर। इनको 2 चीज़ों का स्थापना किया था, 2 चीज़ों को बनाया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में क्या था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में मेरे दोस्त, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में क्या था? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में था व्यापारी बोल रहा हूँ, सॉरी, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में था राजनीतिक मामला, राजस्व व्यवस्था, कर वसूलना और इस सब इत्यादि सब काम बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में चला गया था। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के समझ गया। उसके बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना था मेरे भाई, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ये व्यापारी का, सिर्फ व्यापारी का इसके हाथ में चला गया था। ठीक है, और हाँ अब एक बात मैं बताना भूल गया। अब देखो, अब पहले क्या था, पहले सिर्फ कंपनी कार्य करती थी, अब कौन कौन कार्य करे? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कार्य करे। यानी एक ही देश में 2 चीज़ें, दो संस्थाएं कार्य करेगी। इसको आप क्या कहोगे? द्वैध शासन। तो यानी एक ही देश में 2 चीज़ों का शासन होना, इसको हम द्वैध शासन कहेंगे। तो 1784 के पीटर्स इंडिया एक्ट आया, इसमें द्वैध शासन शुरू हो गया। द्वैध शासन, 2 चीज़ कंट्रोल करने लगे। ठीक है, ओके। भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र पहली बार ब्रिटिश अधिपति, यानी ये देखो अब कंपनी को पूरी कंट्रोल मिल गया। यानी पहली बार इस एक्ट के माध्यम से लोगों ने कहा कि अब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी वो ब्रिटिश कंपनी है, ब्रिटिश का अधिपति इस पर आ गया है, अब ब्रिटिश पर पूरी तरह से कंट्रोल कर रखी है। ठीक है, कब लोगों ने कहा? तो 1784 के पीटर्स इंडिया एक्ट के बाद कहा। ठीक है, ठीक है। अब इसके गवर्नर जनरल का संख्या को घटाकर 4 से 3 कर दिया गया। ओके, और एक ट्रिक बता दूं, आप कहोगे तो बता दूंगा, अगर आप नहीं कर याद रखने का आसान ट्रिक, 3 रूल लाया गया, 3 बी रूल। एंड बी से याद करना। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना, बिजनेस व्यापार शासन अलग कर दिया गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट का नियंत्रण बढ़ गया। बोलो दोस्त, आया समझ? बिल्कुल आया होगा, मैं तो आशा करता हूँ आया होगा। आया क्यों नहीं होगा यार? मैं पढ़ाऊँ नहीं आएगा, ऐसा हो सकता है? बताओ ना। ठीक है, तो आपको अब हम समझाते हैं 1786 का अधिनियम। दोस्त 1786 का अधिनियम, हम आशा करते हैं 1784 के पीटर्स इंडिया एक्ट के बारे में पूरी तरह से आपको समझ में आया होगा। आशा ही कर सकते हैं, और कुछ क्या ही कर सकते हैं आपसे। ठीक है, अब समझते हैं 1786 का अधिनियम। 1786 का अधिनियम क्यों आया? वाई रीजन, क्यों आया मेरे दोस्त?
क्या 1784 के पीटर्स इंडिया एक्ट में भी कुछ कमी था? तभी तो आया 1786 का अधिनियम। बिल्कुल दोस्त, बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, 1784। सत्रह सौ चौरासी के पीटर्स इंडिया एक्ट में भी कुछ कमी था मेरे भाई, कुछ कमी था, बिल्कुल था। क्या था कमी? बताओ जरा, क्या था कमी? क्या फिर कंपनी अपना मनमानी करने लगी? क्या मनमानी करेगी? अब तो वो सीधा व्यापार का उसको दिया गया है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना दिया गया, ले बेटा तू व्यापार कर बस, अब तू ढेर तेरा मनमानी हो गया। तो अब वो क्या व्यापार में भी घपला कर रही थी, या गवर्नर जनरल के साथ कुछ अन्याय हुआ था, या कोर्ट बोर्ड ऑफ कंट्रोल कुछ काम अपना उल्टा सीधा कर रही थी? नहीं दोस्त, नहीं, इसमें से कोई भी समस्या नहीं था, कोई भी। यानी 1784 के पीटर्स इंडिया एक्ट में भी कुछ कमी नहीं था, बस एक चीज का कमी था जो वो शुरू से ही पैदा हुआ था। कहा जाए शुरू से ही ये 1781 का अधिनियम से ही ये समस्या शुरू हो गया था। आपको मैं बताऊं, एक परिषद बनाया गया था जो गवर्नर जनरल के निर्णयों में अपना भी सहयोग दे, अपना भी राय दे, अपना भी विचार विमर्श करे। उनका मनमानी हो गया था मेरे दोस्त। ये संख्या पीटर्स इंडिया एक्ट में 4 से घटाकर कितने कर दी गई थी? 3 कर दी गई थी। ये जो 3 व्यक्ति थे, इनके जो बोलबाला था ना, इससे गवर्नर जनरल को समस्या हो रहा था। उसको कोई भी निर्णय लेने में दिक्कत आ रही थी। मान लो कोई निर्णय लेना है, जल्दी कोई कानून पारित करना है, वो कानून को पारित वो करने नहीं दे रहे थे। वो अपना वहाँ पे विचार विमर्श कर रहे थे, यहाँ गवर्नर अपना विचार विमर्श कर रहा था, दोनों के मेल नहीं खा रहा था, कानून नहीं पारित हो रहा था। ये समस्या जो खड़ा हुआ था, गवर्नर जनरल बोला मेरे भाई, ब्रिटिश के संसद ने बोला कि ये नहीं हो सकता, ऐसा शासन करना दिक्कत होगा, कोई भी कानून पारित करने में टाइम लगता है, भारतीयों की समस्या होता है। समस्या भारतीयों की क्या होगा बेटा, तुम लोग का समस्या हो रही है, कोई भी कानून पारित नहीं हो रहा है तो भारतीयों को आप कितना माने। कोई भी कानून था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारतीयों के पक्ष था? कोई नहीं था। तो दोस्त मेरे भाई, इसमें क्या किया गया था? तो गवर्नर जनरल भाई बोला कि मैं अपना निर्णयों को अच्छा से स्पष्ट तरीके से नहीं पारित कर सकता हूँ, ये लोग बाधा डाल रहे हैं। तो कहा गया एक दोस्त, अब इसमें कहा गया 1786 का अधिनियम में कहा गया था कि आप अपना कानून, अगर कोई माने जल्दबाजी है, कोई जल्दी से कोई कानून पारित करना है तो वो कानून आप पारित कर सकते हो, अपना विचार विमर्श कर सकते हो और कानून पारित कर सकते हो। इसमें परिषद को आपका बाधा नहीं डालेंगे। ले बेटा, परिषद को हटा दिया गया। परिषद अपना राय भी विचार विमर्श कर सकते हैं, लेकिन गवर्नर जनरल के निर्णयों को अपना बाधा नहीं डाल सकते हैं। पहले क्या था, वो रुकावट पैदा कर सकते थे, आप रुकावट पैदा नहीं कर सकते मेरे भाई, नहीं कर सकते हैं। समझ आया? एक पॉइंट समझ में आया। दूसरा क्या किया गया था? दूसरा क्या किया गया था मेरे भाई? दूसरा काम ये किया गया था कि पहले सेनापति के सर्वोच्च और गवर्नर जनरल दोनों अलग अलग होते थे। अब ये काम कर दिया गया कि गवर्नर जनरल ही सेनापति के सर्वोच्च कमांडर रहेगा। ले बेटा, अब तो इसके हाथ में सेना भी आ गया, अब तो पूरा राज मनमानी जो भी करना है कर मार धार। यानी अब भाई सेनापति जो सेना के जो सर्वोच्च अलग होते थे, अब वो गवर्नर जनरल ही सेनापति का अधिकार मिल गया, वही सब कंट्रोल उसका हाथ में चला गया। दूसरा का पॉइंट समझ में आया? सेनापति के पहले कमांडर कौन होता था? पहले दूसरे व्यक्ति होते थे, अब गवर्नर जनरल ही सेनापति के कमांडर रहेगा। ठीक है, ये दोनों चीजों को लाभ प्राप्त करने वाला कौन सा व्यक्ति बना? कौन सा बना ना कोई उस टाइम गवर्नर होगा ना मेरे भाई, उस टाइम कोई गवर्नर होगा ना दोस्त।
ये दोनों का लाभ प्राप्त करने वाला कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस वही व्यक्ति बना जो ये दोनों का लाभ प्राप्त कर सका, यानी वो पहला सेनापति का कमांडर भी बना, और ये जो परिषदों के निर्णयों को निरस्त किया गया था इसका लाभ प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति कौन बना? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। कहा जाता है 1786 का अधिनियम आया, 1786 का अधिनियम का लाभ प्राप्त करने वाला, या 1786 का अधिनियम पारित होने के बाद कौन सा ऐसा गवर्नर बना जो दोनों चीज़ों को कानूनों का सर्वोच्च बना, यानी तो कौन बना? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि सेना का कमांडर भी बना और मेरे भाई परिषदों के निर्णयों को खारिज करने वाला पहला व्यक्ति भी बना। सेना के कमांडर भी बना। ठीक है, तो अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बता देता हूँ। 1786 का अधिनियम क्यों आया था आपको मैं बता दिया। यह अधिनियम जरूरत क्यों पड़ी? 1784 पीटर्स इंडिया एक्ट के बाद समस्या पैदा हुई। क्या समस्या पैदा हुई? तो गवर्नर जनरल के कई बार अपनी परिषदों के निर्णय मानने पड़ते थे, चाहे वो निर्णय सही हो या गलत, क्योंकि उनका बहुमत था। उनका बहुमत था ना, 3 थे ना, बिल्कुल बहुमत था। और गवर्नर जनरल कई बार समस्या आती थी तो कोई कानून पारित करना होता था तो कानून पारित नहीं कर पाते थे, क्योंकि परिषद इसमें बाधा डालते थे, बस यही। और निर्णयों को देरी से पारित करना पड़ता था। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ 1786 का अधिनियम भी आपको समझ में आया होगा। किस तरह गवर्नर जनरल के परिषदों के निर्णयों को निरस्त किया गया, ये भी आपको समझ में आया गया। ठीक है, चलो इसका शॉर्ट नोट्स में आपको थोड़ा सा लेकर चलते हैं। शॉर्ट नोट्स में क्या क्या है, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्या है। 1786 का अधिनियम गवर्नर जनरल के विशेष परिस्थितियों में परिषदों के निर्णयों को निरस्त करने का अधिकार मिला। बिल्कुल मिला मेरे भाई, मैं बता दिया। गवर्नर जनरल को प्रधान का सेनापति हम शक्ति भी दिए गए, बिल्कुल दिए गए। गवर्नर जनरल को प्रधान हम सेनापति की शक्ति भी दी गई, क्योंकि कमांडर वो बन गया, सर्वोच्च व्यक्ति बन गया, वो सेना उसके अधीन आ गई, बिल्कुल आ गई। और ये दोनों के अधिकारों को सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस को मिला था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ये दोनों चीज़ों को लाभ प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति बना। आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा? तो 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को कौन सी 2 प्रमुख शक्तियाँ दी गई? तो विशेष परिस्थिति में परिषदों के निर्णयों को निरस्त करने का शक्ति दी गई। प्रधान सेनापति बनाया गया, बिल्कुल बनाया गया। 1786 के अधिनियम को लाभ सबसे पहले किसे मिला था? लॉर्ड कॉर्नवालिस को मिला था। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन और ये 1784 के पीटर्स इंडिया एक्ट एंड 1786 के अधिनियम को आप सही से समझे होंगे, उम्मीद है। बस आपको मैं बता दूं दोस्त एक्ट आजकल मैं आपको बता दूं, अधिनियम को समझना इतना आसान बात नहीं है, एक्ट को समझना इतना आसान बात नहीं है मेरे भाई। ठीक है, ये आपको मैं बात बता देता हूँ। आपको शायद लगता होगा कि अधिनियम को समझना थोड़ा सा आसान है, तो इसको मैं आसान बता रहा हूँ। इतना आसान है नहीं, इतना आसान है नहीं दोस्त। ठीक है मेरे भाई, इतना आसान है नहीं। तो आज हम पढ़ेंगे 1793 के चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट से आप क्या समझते हो? इससे मैं बता दूं, ये ना कि इसमें 1784 के पीटर्स इंडिया एक्ट की कमी निकाला गया, नहीं। 1786 के अधिनियम में कुछ कमी निकाला गया, बिल्कुल कुछ कमी नहीं निकाला गया। प्योर ये 100% इसका काम अलग था। इसका काम तो मेरे भाई क्या था? अलग था दोस्त, अलग था। ठीक है, इसका काम अलग था। चार्टर एक्ट का मतलब क्या होता है दोस्त? चार्टर एक्ट के मतलब क्या होता है? चार्टर एक्ट का मतलब अनुमति लेना, आज्ञा लेना, इतना आप समझ लो।
देखो कंपनी आई थी भारत में व्यापार करने के लिए, आई थी ना, आई थी, बिल्कुल आई थी व्यापार करने के लिए, व्यापार की। लेकिन इसको व्यापार करने के लिए ब्रिटिश सरकार भेजा था, एक लिमिट वर्षों के लिए भेजा था, एक लिमिट समय के लिए भेजा था, वो समय इसका समाप्त हो चुका था। तो कंपनी का समय समाप्त हो चुका था। अब क्या करे कंपनी, ब्रिटिश अपने घर जाए या अपना समय और मांग कर और व्यापार करे? तो क्या ये भाई कंपनी इतना जल्दी थोड़ी जा, ये तो मेन कमाने का अब मौका मिला है, अब तो पूरा भरपूर भारत पर उनका कंट्रोल आ गया है, अब कमाएंगे तो कंपनी को कैसे भेज सकते हैं? बिल्कुल नहीं भेज सकते थे। इसलिए कंपनी का जो एक समय समाप्त हो चुका था, उस समय को बढ़ाया गया 20 वर्षों के लिए, यानी अगले 20 वर्षों तक कंपनी फिर भारत पर जिस तरह व्यापार करते आ रही है उसी तरह व्यापार करते करेगी, और 20 वर्षों तक, यानी 97 20 वर्ष और जोड़ दो, 3 9 10 11 11 7 1 8 1 18 से 13, 3 9 10 11 के 1 7 1 8 1 18 से 13 ईस्वी तक अपना शासन करेगी। ठीक है दोस्त, बिल्कुल आपको मैं बता दूं तो क्या क्या काम किया गया 1793 के चार्टर एक्ट में, खाली यही काम किया गया? नहीं, बिल्कुल नहीं दोस्त, बिल्कुल नहीं, इसमें और काम किया गया था। इसमें पहले जो कानून बनते थे, जो एक्ट बनते थे, उसमें जो भी आर्टिकल, जो भी अनुच्छेद, जो भी कानून बनता था, वो कानून को आम व्यक्ति को कौन समझाएगा? अब तो डिजिटल ज़माना आ गया है, अब तो मोबाइल है, तो आदमी मोबाइल पे सर्च करके कोई भी कानून के बारे में, कोई भी आर्टिकल के बारे में समझ सकता है। लेकिन इस समय अभी भी अगर कोई कानून में कोई समस्या आता है तो इसको समझाने का और इसको अच्छे तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से इसे समझाने का अधिकार किसके पास है? तो ये अधिकार मेरे भाई न्यायालय के पास है, न्यायालय इसको समझाएगा। तो ये कब से चल आ रहा है कि मेरे भाई 1793 के चार्टर एक्ट में कहा गया है कि कोई भी आम व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति को, कोई भी कानून में जो भी समस्या आता है, ये समस्या को एक ही व्यक्ति समझा सकता है, वो न्यायालय समझा सकता है। उसको सही तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से, सरल भाषा में ये कानून क्या कहना चाहता है इसके बारे में बता सकता है। ये काम किया गया था, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण काम किया गया था, आपको मालूम है 1784 के पीटर्स इंडिया एक्ट में 2 चीज़ों को बनाया गया था, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बनाया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम क्या था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम क्या था मेरे भाई? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम था क्या? तो ये राजनीतिक चीज़ और क्या, राजस्व, कर और सैन्य व्यवस्था सभी पर कंट्रोल था ना। तो ये समिति बनाई गई थी, जो ये संगठन बनाया गया था, इसमें जो कर्मचारी, जो भी व्यक्ति काम करेंगे उनको वेतन तो मिलेगा, वेतन तो दिया जाएगा। वेतन कहाँ से कहा गया? ये वेतन कहाँ से दिया जाएगा? तो भारत राजस्व व्यवस्था से दिया जाएगा। ये काम किसके लिए कर रहे हैं? तो ब्रिटिश सरकार के लिए काम कर रहे हैं। पैसा कहाँ से दिया जा रहा है? तो भारत के राजस्व व्यवस्था से दिया जा रहा है। ऐसा क्यों मेरे भाई, ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि भारत को लूटा जा रहा है। भारत को क्या कर रहे हैं? अंग्रेजों लूट रहे हैं भाई। तुम बनाए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाए, अपने लिए न बनाए, मेरे लिए, मेरा इससे फायदा है तो बता दो एक भी। बिल्कुल कुछ फायदा नहीं है मेरे भाई, कुछ फायदा नहीं है। इसमें अंग्रेजों को सीधा और कंट्रोल मिल गया भारतीयों पर राज करने के लिए। तो भारतीयों पर राज करने के लिए मिल गया तो आप मेरे घर से पैसे क्यों दे रहे हो, ये बताओ ना। तो ये काम किया गया मेरे भाई 1793 के चार्टर एक्ट में। 1793 के चार्टर एक्ट में काम किया गया था मेरे भाई। क्या किया गया था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। राजस्व से दिया जाएगा। कानून का कोई भी
न्यायालय के पास है, नीट के पास है, और कंपनी को 20 वर्ष तक शासन करने का अनुमति मिला। तो 1793 के चार्टर एक्ट में महत्वपूर्ण कार्य यही था, यही पूछेगा। चलो हम थोड़ा सा अपने नोट्स और शॉर्ट नोट्स में कुछ समझ लेते हैं, इसमें क्या क्या है और क्या क्या मैं आपको बताया हूँ, ठीक है। तो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण 1793 के चार्टर एक्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारी अधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। बिल्कुल बढ़ाया गया, बताया कि नहीं मेरे भाई, 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया कंपनी को। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से देने का प्रावधान किया गया। बिल्कुल किया गया, भारतीय राजस्व से ही देंगे। लुटेरे थे वो लोग, लुटेरे थे। क्या कहा जाए उनके बारे में भाई, भारत को लूट के खा गए। सभी कानूनों को, नियमों को व्याख्या करने का अधिकार न्यायालय को दिया गया। कोई भी कानून को आसान भाषा में समझना, आप न्यायालय में जाकर समझ सकते हो, न्यायालय समझाएगा आपको, ठीक है। तो ये काम महत्वपूर्ण किया गया। इससे एक से क्वेश्चन किस टाइप से पूछ सकता है, इसके बारे में कुछ चर्चा किया जाए, बिल्कुल किया जाए। तो 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया? 20 वर्षों के लिए। 1793 के चार्टर एक्ट के अनुसार बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को वेतन कहाँ से दिया जाना था? तो भारतीय राजस्व से दिया जाना था। 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा कानूनों को व्याख्या करने का अधिकार किसे दिया गया? तो न्यायालय को दिया गया। बस हो गया, खत्म दोस्त। तो आज हम क्या क्या समझे? 1784 के पीटर्स इंडिया एक्ट बहुत अच्छा से मैं समझाया हूँ, और 1786 का अधिनियम और 1793 के चार्टर एक्ट। मेरे भाई मैं इसका बता दूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड जो भी इस एक्ट से, जो भी ये अधिनियम से क्वेश्चन बन सकता है, वो मैं आपको PYQ करवाऊंगा, ठीक है मेरे भाई। बस आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करूंगा कि आपको समझ में आए बहुत अच्छा से, और इस पर मैं मेहनत करूंगा। और आप भी यार थोड़ा सा लाइक कमेंट ठोको, बताओ कैसा वीडियो लगा, हमें मेरे में क्या कमी है, क्या चीज़ पे काम मुझे करना चाहिए, क्या चीज़ में दिक्कत हो रहा है आपको। मैंने कहने का तात्पर्य ये है कि मैं क्या चीज़ों में अभी स्पष्ट तरीके से आपको समझाने में जो समस्या हो रहा है, वो समस्या को मैं पूर्ति नहीं कर पा रहा हूँ। प्लीज़ बताइए, आप बताओगे तब ना मैं उस चीज़ पर काम करूँगा। बताओ मेरे भाई। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करूँगा आपको समझ में आए। लाइक कमेंट मन करे तो ठोको, नहीं तो जाने दो।